मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का भव्य आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में 15,896 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे 64,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा, आइए मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। टेक हब बनेगा मध्य प्रदेश। इंदौर में एमपी टेक कॉन्क्लेव 2.0। कॉन्क्लेव 2.0 में आया 15,896 करोड़ का निवेश। 64,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम बोले, एमपी बनेगा टेक्नोलॉजी हब। निवेशकों को सीएम का संदेश, एमपी आपका दूसरा घर है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव का मकसद मध्य प्रदेश को तकनीक, नवाचार और ग्लोबल निवेश का नया हब बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें हुई, जिनमें निवेश, रोजगार और सहयोग के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025 का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य उज्जैन को देश के उभरते स्पेस इनोवेशन सेंटर के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विज्ञान और तकनीक नीतियों ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल समिट फरवरी 2025 में प्रदेश को 99 निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनसे 34,000 करोड़ रुपए के निवेश और 2 लाख रोजगार की संभावनाएं बनी। पिछले 8 महीनों में सरकार ने नीतियों को वास्तविक परिणामों में बदला है। सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मेन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है, और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा, तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है। इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है, बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं, तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय, 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है, और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश।
और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर हैं। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा, अभी मैं प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में 15,896 करोड़ रुपए का निवेश आया, जिससे 64,000 से अधिक रोजगार पैदा होंगे। 22 नई तकनीकी और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। 257 करोड़ का निवेश आया, जिससे 2,125 रोजगार अवसर मिलेंगे। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ। 1,346 करोड़ का प्रस्तावित निवेश आया, जिससे 21,150 लोगों को रोजगार मिलेगा। 64,000 है ना, 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपकी जानकारी में GIS के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करें और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में मिला ये भारी निवेश और बड़ी योजनाएं प्रदेश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए युग की शुरुआत साबित हो सकती है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश न सिर्फ IT और तकनीक बल्कि स्पेस और इनोवेशन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। निवेशकों को आकर्षित करने की ये पहल आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक दिशा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।